कोई नहीं है ना? चलो शुरू करते हैं. Hello and welcome to another episode of Esports This Week. This is just the calm before the storm and there's a tornado looming on the horizon. It's making waves. It's getting bigger and bigger. बहुत ही जल्दी ये perfect storm जो brew हो रहा है हमारे तरफ आने वाला है in the form of VCT So, Pacific 25th League. March onwards, basically कल से हमारी Valorant टीम खेलने वाली है in the VCT Pacific League और ये खेलने के लिए वो लोग जा रहे हैं कोरिया to compete in this long format tournament. Over the course of the next 8 weeks, हमारी Valorant टीम कोरिया में काफी ज्यादा वक्त बिताने वाली है, hoping to improve our game ताकि हम लीग में अच्छे से खेल पाए. हम मतलब हमारे नॉन इंडियन प्लेयर्स. अनफॉर्चुनेटली एसके रॉसी और लाइटनिंग फास्ट का वीजा इशू अभी तक सॉर्ट हुआ नहीं है, व्हिच मींस वी आर नॉट श्योर कि वो लोग फर्स्ट गेम तक वहां पे पहुंच पाएंगे या नहीं, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक श्योर कि अगले गेम होने से पहले वो लोग वहां पे पहुंच जाए. ये लीग में एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट फॉलो होने वाला है. इसका मतलब कि जो बाकी के 9 टीम्स है हम उन सब के साथ लड़ने वाले हैं एक एक बार. यही टूर्नामेंट को लॉन्च करने के लिए रायट ने एक किक-एस वीडियो मेकिंग वेव्स भी रिलीज किया. नाउ बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ VCT पैसिफिक, मैं एक और बार आप सबको रिमाइंड करना चाहता हूं कि VCT है क्या. वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम विद चैलेंजर लीग्स इन ईच रीजन और इन सब से हर एक चैलेंजर लीग से एक एक टीम जाएगी असेंशन के लिए एंड असेंशन में जो जीतेगा वो सीधा जाएगा इंटरनेशनल लीग में. VCT पैसिफिक में अगर प्लेऑफ्स के एंड पे हम टॉप 3 में रहे तो वी विल क्वालिफाई फॉर मास्टर्स टोक्यो एज वेल एज चैंपियंस लॉस एंजलिस. जो बाकी टीम्स है दे विल हैव टू गो थ्रू द रिंगर LCQ में. इस साल के अंत तक शायद प्रीमियर भी लॉन्च हो जाएगा और प्रीमियर क्या है? It's basically Riot's vision to clear a path for the players directly from in-game lobbies to champions. In this way, Riot wants to build this very clear pathway जो सिर्फ pros के लिए नहीं, but even the average Joes के लिए काम करेगा. बहुत सारे ऐसे esports games हैं जिनमें इतना well-defined pathway नहीं है जितना आपको Riot में मिलेगा. Other games like let's say CS:GO and Dota 2, tournament organizers are free to host events. लेकिन सिर्फ कुछ ही इवेंट्स को RMR का डेजिग्नेशन मिलता है. CS:GO में RMR का मतलब होता है रीजनल मेजर रैंकिंग्स. डोटा में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है एक्सेप्ट इट्स कॉल्ड DPC डोटा प्रो सर्किट. तो आप जितने भी टूर्नामेंट्स खेलने वाले हो उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे एंड वही पॉइंट्स के हिसाब से आपको मेजर में इनवाइट मिलेगा. नाउ ये जो फॉर्मेट है जो Valve गेम्स फॉलो करते हैं CS:GO एंड Dota 2, एक्चुअली देखा जाए तो काफी फेयर है और ओपन फॉर एवरीवन है, लेकिन इट डजंट डू मच फॉर स्पेसिफिकली अंडरसर्व्ड और नेग्लेक्टेड रीजन्स लाइक साउथ एशिया. इन गेम्स लाइक Apex Legends पिछले साल के जो ALGS के टॉप 20 टीम्स थे उनको डायरेक्ट इनवाइट्स जाएंगे और साथ ही में बेस्ड ऑन रीजनल ओपन क्वालिफायर्स कुछ और टीम्स ऐड होने वाले हैं. दिस सिस्टम इज इवन मोर आर्केइक क्योंकि ये कंसीडर करता है टीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस. ये नहीं देखता कि टीम की अभी फॉर्म क्या है, वो टीम कितनी कंसिस्टेंट है, उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता. PUBG ऑल्सो ट्राई टू रेप्लिकेट अ लीग जैसे रायट ने किया था विद द PUBG मोबाइल सुपर लीग. उन्हें भी कुछ वेल नोन टीम्स को पार्टनर किया है बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, बेस्ड ऑन देयर फैन फॉलोइंग एंड फ्यूचर प्लान्स. जो बाकी टीम्स हैं दे विल बी चोजन उनके रीजनल PMPL के परफॉर्मेंस के हिसाब से. ये सारे एग्जांपल देखने के बाद ये काफी जाहिर है कि रायट का जो esports इकोसिस्टम है वो फिलहाल के लिए बेस्ट है फॉर Valorant. ये ऑब्वियसली सारे बिगेस्ट गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट तो करता ही है, साथ ही साथ बाकी प्लेयर्स के लिए भी एक वेल डिफाइंड पाथवे क्रिएट करता है. सो व्हाइल एवरीथिंग इज गोइंग ऑन विद द इंटरनेशनल लीग्स, द एसेंशंस एंड द चैलेंजर लीग्स, एक और लीग चल रही है साइड बाय साइड. रायट बहुत ही इंक्लूसिव होने की कोशिश कर रहे हैं बाय होस्टिंग द गेम चेंजर टूर्नामेंट्स फॉर मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स. हमारी टीम ग्लोबल esports फीनिक्स भी इसका एक हिस्सा है. ये फीमेल टीम की जर्नी भी बहुत ही रोमांचक थी. कुछ जनवरी के आसपास हमने शुरू किया था ओपन ट्राईआउट देश भर में. इसमें 150 से ज्यादा लड़कियों ने रजिस्टर किया. उसमें से हम लोग ने 6 लोग को शॉर्टलिस्ट किया. सिर्फ 1 या 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के साथ हमने हिस्सा लिया APAC गेम चेंजर्स ओपन 1 में एंड वी स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग. इवन आफ्टर बीइंग रेलेगेटेड डाउन टू द लोअर ब्रैकेट, द गर्ल्स फॉट देयर वे बैक टू द टॉप और वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई. प्लेऑफ्स में हमारी हार हुई टीम SMG के साथ, लेकिन एक बार फिर से लोअर ब्रैकेट में हमने डोमिनेट किया. हमने गो साइरिन को हराया और हमारी आखिरी बैटल हुई अगेंस्ट टीम ओरंगुटान X. इट वाज अ क्लोज फाइट लेकिन लास्ट मोमेंट पे ओरंगुटान जीत गई. कांग्रेचुलेशंस टू देम, बट वील गेट देम नेक्स्ट टाइम. टीम SMG ये पूरा इवेंट जीत चुकी है, लेकिन सोचो कि ये लड़कियां कहां से कहां तक आई. फ्रॉम ओपन ट्राईआउट्स टू प्लेऑफ्स ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर इवेंट्स. गेम चेंजर्स
APAC Open 2 के लिए भी हम खेलेंगे and इस बार we will definitely do much better. Game Changers is amazing for giving you opportunities. इसका ब्राजील एंड लैटिन अमेरिका रीजन्स के लिए भी कंपटीशन शुरू हो गया है। Game Changers का वर्ल्ड फाइनल्स भी अनाउंस हो चुका है यही हफ्ते। लगता है वापस ब्राजील जाने की तैयारी करनी पड़ेगी हमें। माना कि कुछ लोग ये फाइनल्स की लोकेशन को लेके नाराज थे क्योंकि इसमें सिर्फ 150 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। रायट ने ये भी जानबूझ के किया है। रायट ये नहीं चाहता कि गेम चेंजर्स इंटरनेशनल लीग से ज्यादा बड़ा हो। इनफैक्ट वो तो ये चाहते हैं कि एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर ये जो भी गेम चेंजर्स के प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल लीग में खेले along with everyone else। ओ वैलोरेंट वाले भैया जरा आराम करो, कितना बात करोगे? बाकी गेम्स के भी अपडेट्स देने हैं, सिर्फ वैलोरेंट के बारे में बात करते रहोगे क्या? एक काम करो, आपके लिए ना कोरिया से एक पार्सल आया, जाओ जाके चेकआउट कर लो उसे। ओके हाँ हाँ। Speaking of opportunities for women, we are also very proud to let you guys know कि एक ग्रुप ऑफ इंडियन गर्ल्स जाने वाले हैं वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में CSO खेलने। This is a group that consists of pro players, streamers and content creators जो साथ में आके नेशनल ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप खेले हैं। It was organized by ESFI. This team called Top G will be representing India in Romania for the lion's share of $500,000. यहाँ पे अदर गेम्स भी होने वाले हैं इस टूर्नामेंट में, जैसे कि Tekken 7, Dota 2 and eFootball. More than 130 countries participate करने वाली है यहाँ पे, so this definitely will be a lot of fun. It's time to make India proud. एक दो और टीम्स है जो ये इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इंडिया के यंग वॉरियर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को इन पोकेमॉन यूनाइट एशिया लीग एज वेल। रेवेरेंट ई-स्पोर्ट्स और मार्कोस गेमिंग दोनों गए कुआलालंपुर, उनके परफॉर्मेंसेस काफी ऑनरेबल थे। ये इवेंट जीता टीम हाई-फाई ने, लेकिन ओरंगुटान गेमिंग इज साइनिंग अप दिस टीम हाई-फाई। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये हफ्ता ओरंगुटान के लिए काफी अच्छा था। उन्होंने पोकेमॉन यूनाइट की विनिंग टीम को साइन कर लिया है अंडर देयर ओन बैनर। सेकेंडली उनकी जो गेम चेंजर्स वैलोरेंट टीम है वो सेकेंड आई APAC Open 1 में, और साथ ही साथ में उनकी जो मेन ओरंगुटान की टीम है वो VCL साउथ एशिया में अपनी ओपनिंग गेम जीत चुकी है। देख, अब तुमने VCL साउथ एशिया के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर ली है तो आई विल टेल द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स अबाउट इट। ओके, फाइनली काफी इंतजार के बाद साउथ एशिया लीग भी शुरू हो चुका है। इट्स हैपनिंग इन दिल्ली ऑन लैन और सारे प्लेयर्स उधर ही जा रहे हैं। There's a lot of imports as well और इसी कारण मैचेस बहुत एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो चुकी है। It's quite exciting to see कि कैसे इंडियन प्लेयर्स ये सारे नए प्लेयर्स के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अब तो कंपटीशन बढ़ गया है तो उन्हें इंप्रूव भी करना पड़ेगा, which is exactly why this will push them to the limits. Velocity Gaming काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है so far। उनने तो गॉड्स रेन को हरा भी दिया है, उसके बावजूद गॉड्स रेन showed a lot of potential. It was a very close game. True Rippers भी नए प्लेयर्स के साथ आए हैं, Disrupt and RU, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है। यार ये तो बोले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इतना सारा डेटा कहां से लाया? लेकिन ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है टूर्नामेंट की और अभी आगे बहुत एक्शन बाकी है, सो डेफिनेटली एक्शन मिस मत करना। इंग्लिश स्ट्रीम देखने आना, मैं कास्ट कर रहा हूं वहां पे। हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है बिकॉज आने वाले एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स टाइटल्स भी बहुत सारे इंक्लूड हुए हैं। एक्चुअली देखें तो पिछले साल शुरू होना चाहिए था बट यहाँ पे पोस्टपोन हो चुका है और अभी सितंबर 2023 में शुरू होएगा। इसमें काफी सारे गेम्स हैं जैसे कि अरीना ऑफ वैलर एशियन गेम्स वर्जन, डोटा 2, ड्रीम 3 किंगडम्स 2, फीफा, लीग ऑफ लेजेंड्स, पबजी मोबाइल एंड स्ट्रीट फाइटर 5। अब एशियन गेम्स में हार्टस्टोन भी होने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस गेम विल नॉट बी प्लेड इन द एशियन गेम्स एनी लॉन्गर एंड दिस इज लार्जली ड्यू टू द हार्टस्टोन servers in China no longer operating because of Blizzard's split with the Chinese tech company NetEase. This isn't the first time that association with a Chinese technological company resulted in a loss for a game. Hearthstone का Asian Games में ना होना actually इंडिया के लिए काफी bad news है। क्यों? क्योंकि 2018 में जब esports एशियन गेम्स में सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट था तभी हार्टस्टोन खेला गया था और इंडिया के तीर्थ मेहता ने ब्रॉन्ज जीता था। होपफुली इस बार भी ऐसी कोई गेम होगी जहां पे हम अपना जलवा दिखा सके। आपने प्रो प्लेयर को कंटेंट क्रिएटर बनते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी कंटेंट क्रिएटर को प्रो प्लेयर बनते हुए देखा है? Ethos is a content creator for an organization called NRG, जो कि एक बहुत अच्छी वैलोरेंट टीम है एंड ऑफ कोर्स Ethos भी बहुत अच्छा वैलोरेंट खेलता है काफी हाई रैंक पे। उसने रिसेंटली नॉर्थ अमेरिकन चैलेंजर लीग में भी हिस्सा लिया और ओपन क्वालिफायर से टॉप 32 के अंदर पहुंच गया था वो। एंड राइट नाउ ही इज द 6th मैन फॉर NRG's वैलोरेंट रोस्टर। हमें ये तो नहीं पता कि हम उसे कब खेलते हुए देख सकेंगे। ये काफी सरप्राइजिंग और रिफ्रेशिंग भी है टू सी कि आपकी इन गेम स्किल रिकॉग्नाइज हो रही है रिगार्डलेस ऑफ व्हिचएवर esports background you come from, and that's exactly why esports is wonderful. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। Yes, and that's why all of you guys are wonderful. क्या है यार, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ। तो बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तेरा रुक सकता है ना तू बोल रहा है। You know what? I don't have time for this.
बिफोर आई डील विद दिस फूल, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फ्यूचर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। अब तू बता भाई, क्या सीन है तेरा? क्या प्रॉब्लम क्या है? Problem? I'll tell you the problem. Daddy's back. A new engine, better graphics, different smoke interactions, but the same old crisp gameplay. This summer, prepare to lose your sleep.